साथियों, जिंदगी का दूसरा नाम ही तो संघर्ष है, या फिर यूं कहें कि तनाव है। काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन इन सब की अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मंडल जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालिक परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नज़दीक आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है, हमें हताशा, निराशा के भंवर में उलझा जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज़्यादा लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते जाए। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ ही बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें। कहते हैं कि हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार कुशल सेन नाम का राजा था। एक दिन एक साधु उसके राज्य में आया। राजा ने उस साधु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उस साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए तो जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ। कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय। तभी कुछ दूसरे राज्य के दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़ों को ऐड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया।
भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों ने घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे को कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच वह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं को कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया और उसने मन ही मन उस साधु को धन्यवाद किया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। उम्मीद है कि आपके जीवन में ये प्रेरणादायक सिद्ध हो। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।